अपने पहले वीडियो में भौतिकी के परिचय के संबंध में अध्ययन किया था। आज हम अध्याय 2 मापन एवं मात्रक के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसमें निम्न टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ तथा उनके प्रकार, मात्रक की परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार, मापन की पद्धतियाँ, एसआई पद्धति की भौतिक राशियाँ और उनके नाम, एसआई पद्धति की विशेषताएं, एसआई मात्रकों के प्रतीकों की सावधानियाँ, एसआई मात्रकों की परिभाषाएं, मापक यंत्रों की यथार्थता, सशुद्धता, 10 की घातांक में संक्षेपीकरण, लंबाई और द्रव्यमान के कुछ छोटे तथा बड़े मात्रक। इन टॉपिक पर आज हम अध्ययन करेंगे। सभ्य समाज में हमें मापन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जब वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं या उनको खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें वहाँ पर उनको मापने की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए या समय के साथ इसका विकास हुआ कि कैसे मापन किया जाए। किसी राशि का मापन करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला मात्रक और दूसरा उसका संख्यात्मक मान। भौतिक राशि को व्यक्त करने में मात्रक तथा संख्यात्मक मान जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम मात्रक है और 50 इसका संख्यात्मक मान है, जो यह बताता है कि वस्तु मात्रक से 50 गुना है। ऐसी राशियाँ भौतिक राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशि दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं और अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं और ये मूल राशियों के द्वारा व्युत्पन्न की जाती हैं। इस कारण इनको व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। मूल भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ताप आदि हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ इनकी मात्रा असीमित है। क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, कार्य आदि। मात्रक क्या किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए उसके एक निश्चित मान को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को ही मात्रक कहते हैं। मात्रक की विशेषता किस प्रकार होनी चाहिए? तो पहला है मात्रक ना तो बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत छोटा या बड़ा होने से तात्पर्य है अगर हमें थोड़ी मात्रा में कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे सोने के आभूषण खरीदते हैं तो उनको हम क्विंटल में नहीं दर्शाते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें घर के लिए अनाज खरीदना है तो उसको हम ग्राम में नहीं दर्शाते हैं। तो इस तरह छोटे या बड़े होने का तात्पर्य हुआ। दूसरी विशेषता, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितना है उतना उसका निश्चित मान होना चाहिए। किसी एक स्थान पर कोई मान, किसी दूसरे स्थान पर कोई दूसरा मान, ऐसा प्रचलन नहीं होना चाहिए। मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कितना है उसका मान। तीसरा, मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए। चौथा, मात्रक ऐसा हो जिसे पुनः बनाया जा सके। ऐसा ना हो कि मात्रक एक बार चोरी हो गया या गुम गया तो उसे हम दोबारा प्राप्त ना कर सकें। तो मात्रक ऐसा हो जिसे पुनः बनाया जा सके। तो इस तरह ये मात्रकों की कुछ विशेषताएं हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं उसी प्रकार से मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं।
मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ तो वर्तमान में मापन की 4 पद्धतियाँ प्रचलन में हैं, जिनको हम CGS, FPS, MKS तथा SI पद्धति के नाम से जानते हैं। पहले की तीनों पद्धतियाँ उनके राशियों के मात्रकों पर डिपेंड करती हैं। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, अर्थात इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। FPS पद्धति फुट पॉइंट सेकंड, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पॉइंट, समय का मात्रक सेकंड। MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, लेकिन इसे फ्रेंच में कहा जाता है ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इस कारण इसका नाम SI है। इसका विकास फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसको फ्रेंच पद्धति के नाम से भी कह सकते हैं, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, इसका अतः इसे SI पद्धति कहा जाता है। SI प्रथम 3 में 3 ही भौतिक राशियां हैं। अतः 3 मात्रक हैं। SI पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां और 2 पूरक मूल भौतिक राशियां हैं। SI पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां और 2 पूरक मूल भौतिक राशियां हैं। तो मूल भौतिक राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। 7 मूल भौतिक राशियां हैं। लंबाई के लिए मीटर, संकेत स्मॉल m, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, संकेत kg, समय के लिए सेकंड, संकेत स्मॉल s, ताप के लिए केल्विन, संकेत कैपिटल K, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, संकेत कैपिटल A, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, संकेत CD, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, संकेत MOL, स्मॉल m। यहाँ पर केल्विन और एम्पियर के संकेत कैपिटल लेटर में हैं, बड़े अक्षरों में हैं, जबकि शेष स्मॉल लेटर्स में हैं। इसको आगे समझेंगे। इस तरह SI पद्धति की 7 मूल राशियां हैं। इसमें 2 मूल भौतिक राशियां हैं। पहला है कोण, या इसे समतलीय कोण भी कह सकते हैं। मात्रक संकेत, इसका संकेत रेडियन, RAD या RD भी लिख सकते हैं। घन कोण,
स्टेरेडियन स्मॉल एस स्मॉल आर, ऐसा इस तरह से इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये मापन की 7 पद्धतियां हैं और एसआई पद्धति की ये राशियां और उनके मात्रक, उनके संकेत, ये पूरक मूल राशियां, ये मूल राशियां तथा मात्रक, पूरक मूल राशियां तथा मात्रक, पूरक मूल राशियां तथा मात्रक। अब इसमें हम आगे देखेंगे एसआई पद्धति की विशेषताएं। वर्तमान में एसआई पद्धति का प्रचलन पूरे विश्व में है। इसको विश्व में मान्यता मिलने की कुछ कारण हैं। इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य पद्धतियों में उस रूप में नहीं हैं, इसी कारण से सर्वमान्य किया गया है। तो एसआई पद्धति की विशेषताओं में पहली विशेषता ये है कि इसमें जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों के केवल गुणा या भाग द्वारा ही व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो यह द्रव्यमान के मात्रक और लंबाई के मात्रक के गुणा या भाग द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दूसरी विशेषता, इसमें दार्शनिक पद्धति का प्रचलन है। दार्शनिक पद्धति से अर्थात का अर्थ ये है कि इसमें छोटे या बड़े सभी मात्रक 10 की घातांक के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 डेकामीटर या 1 किलोमीटर, तो इस तरह से ये सब 10 की घातांक के रूप में लिखे जाते हैं, छोटे या बड़े मात्रक। ये दूसरी विशेषता हुई। तीसरी विशेषता, यह सर्वमान्य है। इसका प्रचलन संपूर्ण विश्व में है, इस कारण यह मान्य है। आगे इसमें हम देखेंगे एसआई मात्रकों के प्रतीकों की सावधानियां। एसआई पद्धति के मात्रकों को लिखते समय कुछ सावधानियां रखी जाती हैं। उनमें से मुख्य सावधानियां कौन सी हैं? जैसे अभी कुछ देर पहले मूल मात्रक के संकेत दिख रहे थे, तो उसमें कुछ कैपिटल में, कुछ स्मॉल में, इस तरह लिखे गए। जो वैज्ञानिकों के नाम से संबंधित मात्रक होते हैं, अगर उनका केवल एक अक्षर उपयोग में लाया जाता है तो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन के स्थान पर कैपिटल एन लिख सकते हैं। लेकिन पूरा लिखना है तो फिर कैपिटल नहीं रहेगा, फिर NEWTON इस तरह से होगा। केल्विन है, अगर एक अक्षर लिखेंगे तो कैपिटल के लिखेंगे, अगर पूरा लिखना है तो फिर स्मॉल लेटर आ जाएगा। वैज्ञानिकों के नाम वाले मात्रक अगर एक अक्षर का उपयोग किया जा रहा है तो कैपिटल, और अगर पूरे अक्षरों का उपयोग किया जा रहा है तो स्मॉल। इसके अतिरिक्त जो भी मात्रक हैं उनको स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है। मात्रकों के बाद दो विशेषताएं होंगी। तीसरी विशेषता है मात्रकों के बाद कोई पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं। इसके अलावा मात्रकों को बहुवचन में भी नहीं लिखा जाता है। 10 मीटर है तो 10 मीटर ही लिखा जाएगा, उसको 10 मीटर्स एस नहीं लगाएंगे, एक वचन में ही लिखा जाता है। अब है एसआई मात्रकों की परिभाषाएं।
मात्रकों का प्रचलन दो प्रकार से होता है। एक इसकी पुरानी परिभाषा है और एक इसकी क्वांटम भौतिकी के आधार पर परिभाषाएं हैं। जैसे लंबाई का मात्रक 1 मीटर है। 1 मीटर की परिभाषा कैसे दी जा सकती है? तो पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय पाटमाप कार्यालय में रखी हुई प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ की लंबाई को, उसमें अंकित दो चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मीटर के तुल्य माना जाता है, जबकि उसका तापमान 273.15 केल्विन पर स्थिर रखा जाता है। उस समय उसकी वो लंबाई जो होती है वो 1 मीटर के तुल्य मानी जाती है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, नारंगी लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना 1 मीटर के बराबर होता है। क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के 16,50,763.73 गुना 1 मीटर के तुल्य होता है, जबकि ये नारंगी लाल रंग का प्रकाश होता है। इतना गुना 1 मीटर के बराबर होता है। यह आधुनिक परिभाषा 1 मीटर की है। 1 किलोग्राम पुरानी परिभाषा वही पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय पाटमाप कार्यालय में रखे हुए प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु की एक बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य माना जाता है। इस बेलन की लंबाई और इसका व्यास दोनों बराबर होते हैं और दोनों 39 मिलीमीटर होते हैं। 39 मिलीमीटर व्यास और 39 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। 1 मीटर के लिए जो छड़ है उसमें भी प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु है, उसमें भी 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम, और इस बेलन में भी द्रव्यमान के लिए जो मात्रक है इसमें भी 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम का मिश्रण होता है। समय का इस द्रव्यमान का क्वांटम भौतिकी के आधार पर जो मात्रक है वह है कार्बन 12 के 5.0188 में 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य होता है। कार्बन 12 में 1 मोल में 12 ग्राम कार्बन होता है और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है, जो एवोगैड्रो संख्या है। इस आधार पर हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य होगा। 1 सेकंड। साल भर के दिनों का औसत 24 घंटे का होता है, जिसे माध्य सौर दिवस कहते हैं। अतः 1 सेकंड वह समय होगा जो माध्य सौर दिवस का 1/86,400वां भाग होगा। माध्य सौर दिवस का 1/86,400वां भाग 1 सेकंड के तुल्य होगा। इसकी आधुनिक परिभाषा परमाणु घड़ी के द्वारा दी जाती है। परमाणु घड़ी में सीजियम 133 सीजियम 133, इसका संकेत CS 133। परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु जितने समय में 9,19,26,31,770 कंपन करता है, उस समय को
1 सेकंड कहा जाता है। 1 सेकंड में परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतने कंपन पूरा करता है। ताप का मात्रक केल्विन है। 1 केल्विन की परिभाषा केल्विन जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/, जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.15 भाग 1 केल्विन कहलाता है। जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.15 भाग 1 केल्विन कहलाता है। त्रिक बिंदु ताप वह ताप होता है जिसमें जल अपनी तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। 1 एम्पियर 1 एम्पियर यदि 2 समांतर धारावाही चालक परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हों तथा उनमें समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो, समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो, जिससे उनकी एकांक लंबाई में लगने वाला बल 2×10⁻⁷ न्यूटन हो, तो दोनों चालकों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी। शब्दों में परिभाषा कैसे देंगे? यदि 2 समांतर धारावाही चालक जिनमें समान परिमाण की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो और वो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर होने पर उनके बीच एकांक लंबाई में 2×10⁷ न्यूटन आकर्षण बल आरोपित होता हो, इस स्थिति में दोनों चालकों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवी अणुओं या परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, उसे हम 1 मोल कहते हैं। 1 मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23। हम इसमें अवयवी अणुओं या परमाणुओं की संख्या कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ जिस अवस्था में होता है उस अवस्था का मान लिया जाता है। जैसे O2 है तो O2 में अणुओं की संख्या होगी, Cu है उसमें परमाणुओं की संख्या होगी, इस तरह से। एक रेडियन कोण का मात्रक है 1 रेडियन। त्रिज्या के समान लंबाई वाले चाप द्वारा आंतरिक कोण को 1 रेडियन कहते हैं। जितनी इसकी त्रिज्या है उतना ही अगर चाप है तब यहाँ पर आंतरिक कोण 1 रेडियन होता है। स्टेरेडियन त्रिज्या के वर्ग के समान क्षेत्रफल वाली चाप द्वारा आंतरिक कोण को 1 स्टेरेडियन कहते हैं। त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाली चाप द्वारा बनाए गए घन कोण को 1 स्टेरेडियन कहते हैं। समतलीय कोण जो होता है उसमें 2 रेखाओं के बीच ये बनता है, और घन कोण जो होता है रेखा ना होकर के आप शंकु की कल्पना कर सकते हैं। इस तरह से ये इसका क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल द्वारा यहाँ पर बनने वाला कोण, फुटबॉल के केंद्र पर जो घन कोण बनता है
वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। इसी प्रकार वृत्त के केंद्र पर जो चारों तरफ कोण बनता है वो 2 पाई रेडियन होता है। वृत्त का कोण 2 पाई रेडियन, गोले का घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन। इस तरह एसआई पद्धति के मात्रकों की परिभाषाएं होती हैं। मापक यंत्रों की यथार्थता तथा शुद्धता। कोई भी मापक यंत्र एक निश्चित सीमा से कम राशि का मापन नहीं कर सकता है, उससे उसकी यथार्थता और शुद्धता का निर्धारण होता है। साधारण स्केल जिसमें 1-1 मिलीमीटर तक के चिन्ह बने होते हैं 1 मिलीमीटर से कम अंक का मापन नहीं कर सकती है, अतः उसकी शुद्धता 1 मिलीमीटर तक ही रहती है। उसके द्वारा मापी गई राशि में से सबसे किनारे का जो अंक होगा, जैसे इस स्केल की अगर हम लंबाई मापें, उदाहरण के लिए मान लीजिए इसकी लंबाई 12.7 सेंटीमीटर आती है, तो इसमें 12 यथार्थ अंक है और 7 संदिग्ध अंक है। संदिग्ध अंक है क्योंकि इसकी यथार्थता में कोई भ्रम नहीं होता कि ये इतना ही होगा, लेकिन ये आखिरी अंक जो होता है ये थोड़ा पहले भी हो सकता है, थोड़ा बाद में भी हो सकता है, तो इसलिए ये संदिग्ध अंक माना जाता है। वर्नियर कैलिपर्स साधारण स्केल से ज़्यादा यथार्थ होती है क्योंकि वह दशमलव के 2 अंक तक का मापन कर लेती है, और स्क्रू गेज उससे भी ज़्यादा यथार्थ होता है। लेकिन जब हम शुद्धता बढ़ाते हैं तो उसके द्वारा मापी गई राशि की लंबाई कम होने लगती है। दस की घातांक में संक्षेपीकरण। मात्रकों को बहुत बड़े बड़े अंकों में न दर्शाकर 10 की घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे हम 10 की घातांक का संक्षेपीकरण कहते हैं। 10 की घात -1 इसे कहा जाता है 1 डेसी। 10 की घात -2 इसे 1 सेंटी। 10 की घात -3 इसे कहा जाता है 1 मिली। मिली का मतलब मिलीलीटर नहीं, मिली। अगर 10 की घात -3 लीटर होता तो उसको हम 1 मिलीमीटर कह सकते हैं। 10 की घात -3 सेकंड होता तो उसको हम 1 मिली सेकंड कह सकते हैं। 10 की घात -3 मिलीमीटर है तो इसे 1 मिलीमीटर कह सकते हैं। 10 की घात -6 1 माइक्रो। 10 की घात -9 1 नैनो। 10 की घात -12 1 पिको। 10 की घात -15 1 फेंटो। 10 की घात -18 1 एटो। इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में 10 की घात 1 डेका। 10 की घात 2 हेक्टो। 10 की घात 3 1 किलो। 10 की घात 6 1 मेगा। जैसे यहाँ पर ये नैनो। दस की घात 6 मेगा। 10 की घात 9 1 गीगा।
जैसे आजकल मोबाइल में कहते हैं कि हमारे इसकी रैम इतने गीगाबाइट है या इसकी इंटरनल मेमोरी 64 GB है, तो गीगा। 10 की घात 12, 10 की घात 15 एक पेटा, 10 की घात 18 एक एक्सा। की घात 12 एक टेरा होता है। ध्यान से उतर रहा था ये। आगे भी कुछ चीज़ों में कंफ्यूजन हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार ये 10 की घातांक में संक्षेपीकरण है। इसमें 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 6, 9 ऐसे करते हुए, और यहाँ पर बढ़ती हुई घातों में है, बड़ी राशियों को दर्शाने के लिए है। अब इसमें अंतिम टॉपिक की बात करते हैं, लंबाई तथा द्रव्यमान के कुछ छोटे और बड़े मात्रक। एक माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर, एक माइक्रोमीटर या एक माइक्रॉन। माइक्रोमीटर की जगह इसे माइक्रॉन लिखा जाता है। दस की घात -15 मीटर, एक फेम्टोमीटर की जगह एक फर्मी लिखा जाता है। ये नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है एक फर्मी। 10 की घात -10 मीटर बराबर एक एंगस्ट्रॉम। संकेत में एक एंगस्ट्रॉम। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 1 AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय मात्रक 1.496 × 10 की घात 15 मीटर।